हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत है सभी का। तो दोस्तों, एग्जाम की डेट पास आ गई है और बहुत जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको आने वाली हैं? तो कई सारी चीजें यहां पर यह है कि हमारे जो एग्जाम होते हैं, इससे हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो काफी परेशान से हो जाते हैं। इवन उनकी तैयारी पूरी है लेकिन वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का प्रेशर, टेंशन का माहौल जो होता है भाई, उसको कैसे रिलीज करना है, कैसे बहुत अपने आप को काम रखना है और आपका एग्जाम इस टिप्स की वजह से, यहां पर जो टिप्स मैं आपको दूंगा उसकी वजह से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरली एग्जाम टाइम में हमारा प्रिपरेशन पूरा होने के बाद एक टाइम लैग बीच में ऐसा बचता है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत दूसरों की बातें भी सुनते हैं, अपने रिलेटिव्स की बातें सुनते हैं, अपना खुद जो ओवर थिंकिंग है वो अपने दिमाग में रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी का लेवल ऊपर हो जाता है, साथ ही प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होगा, क्या करना है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना है और ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं भाई। सबसे पहले बात यहां पर करते हैं कि भाई बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। तो जिस भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, यानी कि मैं यहां पर अगर बात करूं अपने सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। तो जानते हैं वो टिप्स क्या है। देखिए, बिफोर एग्जाम सबसे पहली चीज ये है कि भाई आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन यहां पर बात करी जा रही है प्रिपेयर स्मार्टली। प्रिपेयर स्मार्टली यानी कि केवल हार्ड वर्क नहीं, यानी कि आपको बहुत स्मार्टली जाना पड़ेगा। इसका सबसे मेन चीज है कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिस पर वेटेज बहुत ज्यादा है उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से यहां पर क्लियर करना है, क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स जो आपने तैयार करे होंगे, अगर नहीं करे हैं तो करने शुरू करिए, उनको रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिखिए और जितने भी की पॉइंट हैं उनको आपको बहुत सही तरीके से रिमाइंड करना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है, इंस्टेड फॉर गोइंग फॉर लॉन्ग थ्योरीज। पूरी थ्योरीज ना पढ़ के उनके कंक्लूजन पर आइए, उनके एजम्पशंस, उनके लिमिटेशंस, उनके क्रिटिसिज्म, यानी कि फाइनल आउटकम का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, सीयूईटी पीजी एग्जाम एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है जहां पर आपको यूपीएससी लेवल तक की तैयारी नहीं करनी है। यू ओनली नीड टू नो द फाइनल कंक्लूजन्स ऑफ एवरी थ्योरी, ईच कॉन्सेप्ट, जो भी चीज है। अगली चीज है भाई, यहां पर अपने आप को प्रिपेयर करिए मॉक टेस्ट के थ्रू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, जैसा कि मैं आपको करवा रहा हूं लगातार यूट्यूब पर। तो आप मेरी मंथन और मंथन प्रो सीरीज और साथ ही यहां पर हमारा जितना भी 7 PM जो मैं आपको पढ़ाता हूं रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे थे और कराए जा रहे हैं। तो एग्जाम लाइक कंडीशंस आप क्रिएट करिए, घर पर भी आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एग्जैक्ट टाइमर सेट करिए 90 मिनट्स का और उसमें देखिए, अपने आप को चेक करिए कि वेयर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग, कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितनी स्पीड आपकी मेंटेन करनी है, आपको क्या चेंजेस आपको लेके आने, तो ये करना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं यहां पर बात करूं कि भाई एक रिलैक्स्ड स्केड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, एक रिलैक्स्ड रूटीन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भाई लगातार पढ़ते पढ़ते भाई फटीग स्टडी की हम बात करें, जैसा कि हम बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं, फटीग स्टडी मतलब देयर शुड बी टाइम इंटरवल्स, रेस्ट इंटरवल्स बिटवीन योर लॉन्ग वर्क। हार्ड वर्क के बीच में टाइम इंटरवल्स लेने बहुत जरूरी है टू रीगेन योर पोटेंशियल, टू रीगेन योर स्टैमिना। तो यहां पर शॉर्ट ब्रेक्स आप ले सकते हैं 5-10 मिनट्स के एवरी आफ्टर, एक घंटे के बाद आप उसमें 10-15 मिनट का, 5 मिनट का एक गैप करिए, उसमें शॉर्ट मील्स ले सकते हैं अपनी एनर्जी को दोबारा से इंप्रूव करने के लिए, दोबारा से उसी पोटेंशियल पर आने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अपने रूटीन में आप लेके आइए कुछ लाइट एक्सरसाइजेज, योगा सेशंस और साथ ही मेडिटेशन करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा स्थिर होगा, फोकस रहेगा उन चीज़ों पर जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है इस एग्जाम से पहले। तो थोड़ा सा मेडिटेशन तो भाई बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, अगली चीज है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। ये मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट से बोलता रहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो लोग अलग अलग बातें करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पर ग्रुप्स बना लेते हैं, वहां पर अलग अलग तरीके की बातें करने लगते हैं, जिससे आपका मॉरल तो लूज होगा ही होगा, साथ में आपके दिमाग में घुसेगी नेगेटिविटी। तो उस नेगेटिविटी से बचिए, यानी कि अपने आप को सबसे पहली बात तो है कि कंपेयर मत करिए अपने फ्रेंड से, और बचिए, ये जो मेन चीज मैं बोल रहा हूं, बचिए ऑनलाइन डिस्कशन से। व्हाट्सएप ग्रुप पर बेमतलब बेफिजूल की बातें, और ये टाइम भी बर्बाद करते हैं।
यानी कि भाई उस एक ग्रुप बन जाता है स्टूडेंट का, उसमें कई सारी नई नई चीजें, भाई ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, ऐसा देख के अपने आप को भी लगता है कि यार मैं भी उसी लेवल पर हूं। तो सबसे पहली बात, अपने आप को अपने फ्रेंड सर्कल से कंपेयर करना बंद करिए। पॉसिबिलिटी ऐसी रखिए कि आपका फ्रेंड सर्कल भी पॉजिटिव वाला ही हो, यानी कि आपके फ्रेंड्स भी पॉजिटिव बातें ही कर रहे हो। नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है इस एग्जाम से पहले, क्योंकि वो एक मेजर रीजन बनता है डाउनफॉल का। साथ ही यहां पे मैं बात करूं कि अवॉइड डिस्कसिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट। आखिरी समय पर कोई डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, आपकी प्रिपरेशन जितनी होनी है वो हो चुकी है, अब यू नीड टू फोकस ऑन रिवीजन ओनली। आप कुछ नया पढ़ने की मत सोचिए, अभी जितना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर फोकस करिए, उस पर कमांड लेके आइए अपनी, उसको बार बार रिवाइज करिए, ताकि जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो लास्ट मोमेंट पे कोई नई चीज या कोई नया टॉपिक डिस्कस करने से बच जाइए। साथ ही भाई यहां पर बात करते हैं स्लीप वेल एंड ईट राइट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए, ये भी उसी आपके टारगेट का, आपके जो रिजल्ट का एक की पॉइंट ये भी है। आप अच्छी नींद लीजिए, साथ ही बहुत खाने पर ध्यान रखिए। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच में अगर आपकी तबीयत खराब होती है या फिर आप कुछ ऐसा फील करते हैं कि यार पूरी एनर्जी नहीं आ रही, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्लीप एंड योर ईटिंग हैबिट्स। तो भाई एटलीस्ट 7-8 आवर्स की स्लीप लीजिए भाई। बिफोर एग्जाम तो बहुत ही जरूरी है। एग्जाम के कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले प्रॉपर नींद लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स मिलेगा, और जिस दिन आपको रणभूमि में उतरना उस दिन आप अपना 100% दे पाएंगे। साथ ही भाई अवॉइड करिए जंक फूड्स, जिससे भाई प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें, तबीयत खराब। एक्स्ट्रा कैफीन लेना बंद करिए। साथ ही लाइट फूड और हेल्दी मील्स पर जाइए। शॉर्ट मील्स, छोटी छोटी मील्स, जो टाइम इंटरवल में आपको बता रहा था उसमें छोटे छोटे मील्स लीजिए, हेल्दी मील्स लीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, तभी आपका पोटेंशियल जो होगा वो 100% यूज होगा आपके एग्जाम डेज में। उसकी प्रिपरेशन अभी से चाहिए। और ड्रिंक इनफ वाटर ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। यह भी एक मेजर रीजन रहता है एंजाइटी का। एंजाइटी की प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो प्रेशर, अपने आप को ठंडा रखना, अपने आप को काम रखना, इसके लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगला है भाई कीप एग्जाम एसेंशियल्स रेडी। जो भी आपके एसेंशियल्स हैं, जितने भी आपके एडमिट कार्ड, आपके आईडी प्रूफ्स, आपका स्टेशनरी आइटम, ये सारी चीज़ आप पहले से ही प्रिपेयर करके लेकर रखिए। लास्ट टाइम हसल पर बचिए, लास्ट टाइम के उस पर कंफ्यूजन पर, उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए सारी चीज़ें। साथ ही यहाँ पर मैं बात करूंगा कि एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स पहले पहुंच जाइए। वो लास्ट टाइम रश जो होता है कि भाई ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप देरी से पहुंचेंगे तो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि सही समय पर अगर आप पहुंचेंगे, वहां पर थोड़ी देर वेट करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तब जाके आप अपना एग्जाम 100% अच्छी तरीके से दे पाएंगे। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, जल्दबाजी में चीज़ें छूटती हैं, चीज़ें भूल जाते हैं लोग। और स्पेशली पता है क्या, एक कोट है कि व्हेन यू आर इन हरी, तो सब चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप किसी भी तरीके से जल्दबाजी ना करिए एग्जाम टाइम पर। अब बात करते हैं भाई ड्यूरिंग एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, यहां पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उसमें से बहुत कम लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन उनके एग्जाम में चेंज जरूर दिखेगा, पॉजिटिव चेंज जरूर दिखेगा। जो लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं उनको बहुत ज़रूरी ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं भाई ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है, स्टे काम एंड रीड क्वेश्चंस केयरफुली। तो सबसे पहले यहां पर भाई आपको बहुत काम रहना है। आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चंस को बहुत सावधानी से पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी लंबी सांस लीजिए और अपना काम स्टार्ट करिए एग्जाम पेपर में। हर क्वेश्चन को बहुत सावधानी से 2-2 बार पढ़िए, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत दुख देती हैं बाद में कि एक आता हुआ क्वेश्चन आपने जल्दबाजी के चक्कर में या आधा अधूरा क्वेश्चन पर पढ़ के प्री मैच्योर इवेल्युएशन ना करें किसी भी क्वेश्चन का। तो इस पर बहुत ध्यान दें। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन पर फंस जाते हैं तो भाई वहां ज्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन करने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तो उतने ही हैं, +4, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो टफ क्वेश्चन हो। अगर आप किसी क्वेश्चन पर फंसते हैं तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और बाद में उस पर आइए, अगर आप पर समय बचता है तो। यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए भाई यहां पर क्या बात करी गई है, ज्यादा टाइम खर्च ना करें किसी एक ही क्वेश्चन पर। अगेन वही बात बोलूंगा कि कोई टफ क्वेश्चन करने के आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अटेम्प्ट करिए इजी क्वेश्चंस पहले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार हो रहा है, अब सही चल रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बोलता हूं, डेट, ऑर्डर, नेम, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमी, उसके क्वेश्चन भाई आप
मेमोरी बेस्ड है तो वो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आखिरी के 5-10 मिनट रखिए किसी भी एग्जाम के लिए अपने आंसर्स को रिव्यू करने के लिए। जल्दबाजी में कहीं वहां पर आप गलत क्लिक ना कर दें, ABCD 1 2 3 4 जो भी क्लिक है। नेक्स्ट चीज, अवॉइड गेस वर्क। ये हमेशा मैं बोलता हूं भाई, तुक्के ना मारे, अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है। यानी कि भाई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है तो आपको अवॉइड करना है गेस वर्क। गो विद दोज आंसर्स जिस पर आप 100% श्योर हो। एलिमिनेट करिए रॉन्ग ऑप्शंस को बिफोर गेसिंग। अगला है डोंट आंसर रैंडमली इफ यू आर अनश्योर। अगर आप अनश्योर हैं तो आप रैंडमली कोई भी आंसर ना दें, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक गलत सवाल आपका एक सही सवाल के मार्क्स खा जाएगा। अगली चीज यहां पर देखते हैं, फोकस ऑन योरसेल्फ नॉट अदर्स। एग्जाम टाइम पर एग्जाम हॉल के अंदर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर फोकस ही मत रखिए। जस्ट योर पेपर, योर क्वेश्चन पेपर एंड योर आंसर्स। तो फोकस रखिए सिर्फ अपने काम पर, और कॉन्फिडेंट आपका बना रहना चाहिए पूरे पेपर के दौरान। यानी कि अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। पॉजिटिव रहिए। और लास्ट पॉइंट यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई एक विनर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की तैयारी के लिए स्टार्टिंग से ही आपके अंदर विनर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अगर कमी हो गई तो वो आपके रिजल्ट में साफ दिखेगा ही दिखेगा। तो इसके लिए भाई सबसे पहले अपने आप को बोलिए कि यस यू कैन डू इट, और आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई पॉजिटिव रहिए, इस बात पर मैं हमेशा फोकस कर रहा हूं कि पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, और अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए अपने एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम्स जो होते हैं भाई ये आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में किस पोजीशन पर रहने वाले हैं। तो ये अपने लिए ही है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट, आपका करियर, ये आपके ही हाथ में है। और इस रिजल्ट को बेहतरीन बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे से। पवन जोशी मेरा नाम है। अड्डा 24/7 पर मैं CUET PG इकोनॉमिक्स की आपको तैयारी कराता हूं। आप अवेल कर सकते हैं हमारे, एनरोल कर सकते हैं हमारे बैचेस में, लाइव बैचेस में, क्रैश कोर्सेज में, महापैक में। और साथ ही मैं बोलूंगा कि 2026 के लिए फाउंडेशन कोर्स भी मेरे सब्जेक्ट का लॉन्च हो चुका है, ओनली एट अड्डा 24/7। सो सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच।